हनुमंत बिराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित विनती करो आइए पवन अब कृपया बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा। प्रभु श्री राम की अतिशय करुणा और कृपा के उपरांत इस 7 दिवसीय राम कथा के आज 7वें दिन की कथा हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। ये उनकी कृपालुता है कि उन्होंने हमको आपको ऐसी मति दी कि हम और आप कथा में शामिल हो पाए, कथा कह पाए, कथा सुन पाए। आइए हम लोग भगवान के नाम को लेकर के अपने वाणी को मुख को पवित्र करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
सत्संग सुलभ हो गया। आज हम लोग, कल तक हम लोग सुन चुके हैं कि रावण ने जानकी का हरण किया, भक्ति को पाने का प्रयास चोरी करके किया, तो उसका परिणाम रावण को क्या हो। भगवान ने विभीषण को पहले ही, अब देखिए, अब आवाज उधर से मत कीजिएगा, इशारे में बात करना है तो करिए, बिल्कुल आवाज आगे से मत करिए। आइए एक बार फिर से हम लोग जरा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग भगवान का नाम, इस पर रंजीत जी से आग्रह है कि हम लोग थोड़ा सा सुने, और जिनको कुछ बात तो बात करिए नहीं, और बात अगर करिए तो संकेत में करिए। आइए हम लोग फिर से भाव को जगाएं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएं। हारमोनियम का थोड़ा सामायिक स्वर चेक कर लीजिए, हारमोनियम और दोनों का।
एक बार फिर से भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हे प्रभु, आपने अतिशय कृपा की, जो कि विगत 6 दिनों से हमने आपके गुणगान को अपने टूटी फूटी भाषा में कहने और सुनने का प्रयास किया। भगवान रावण का उद्धार करने के बाद वापस अयोध्या में आने वाले हैं, तो हनुमान जी को उन्होंने पहले ही भरत जी के पास भेजा। उसके बाद भगवान आए, यथायोग्य सबसे मिले, उचित समय पर आकर के भगवान का राज्याभिषेक हुआ। सारे देवी देवता राज्याभिषेक में आए। भगवान श्री राम से संत के लक्षण पूछे गए। भगवान ने बताया, अयोध्या वासियों को भगवान ने उपदेश दिया। और रामचरितमानस की कथा जब लगभग समाप्त होने को है, तो कुछ उपदेश गोस्वामी जी ने, शंकर जी ने, नारद जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने, सबने दिया। हम और आप इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हम और आप तो कलयुग में उस समय में हैं जिस समय पाप बहुत है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जितना श्रम जीव को भगवान की प्राप्ति के लिए कलयुग के पहले के युगों में करना पड़ता था, उससे कम श्रम में भगवान की प्राप्ति कलयुग में संभव है। सच्चाई यही। हम और आप रोना रोते रहिए कलयुग का। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान द्रवित कब होते हैं? हमारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उठता कि हमारी प्रार्थना से भगवान द्रवित नहीं होते, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्यों? गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बगैर विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। और ते ही बिनु द्रवहि न राम। द्रवित होंगे राम किससे? भक्ति से। और भक्ति किससे मिलेगी आपको? विश्वास। और फिर राम के कृपा के बिना, अगर राम की कृपा नहीं हुई, राम द्रवित न हुए, तो जीव को फिर तो वो 84 लाख तरह के जो चक्र है उसमें लगा रहना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने चेतावनी दिया कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। अगर हम चाहते हैं कि हमें भगवान मिले, हमें आवागमन से मुक्ति मिले, तो राम के कृपा की आवश्यकता है। राम की कृपा की आवश्यकता है, तो राम को द्रवित होना चाहिए, राम का कृपालु भाव हमारे ऊपर होना चाहिए। राम का कृपालु भाव हमारे ऊपर तब होगा जब हमको राम से प्रेम होगा, भक्ति होगी। भगवान को हम भगवान के लिए चाहेंगे, और भगवान को हम भगवान के लिए चाहेंगे कब? जब हमको ये विश्वास हो जाए कि हमारा सबसे बड़ा हितैषी जो है भगवान। सच्चाई भी यही है। एक बात जान लीजिए, एक बात बताइए हमको, हम दवा हम और आप खरीद करके खाते हैं, दवा का जब फायदा
चाहिए, ये प्रेम चाहिए, तभी भगवान द्रवित होते। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास करिए कि जो समय में, जिस युग में आपका जन्म हुआ है, ऐसा समय फिर से आपको मिलने वाला नहीं है। नहीं तो फिर आप भिक्षु जी की उस पंक्ति को याद करिए कि फिर हाथ मीच पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीच पछताना ना पड़े। इस हेतु राम जी से अनुराग हो, राम जी से अनुराग भजन कीर्तन कथा से होगा। हम और आप भजन कीर्तन और कथा करें, कथा जहां हो आए, आमंत्रण का इंतजार न करिए कि कथा में मुझे बुलाया नहीं गया, कथा में बगैर आमंत्रण के आइए। एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको एक बार सुनाया था, एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। मुझे आप समझाइए, अगस्त ऋषि ने शंकर जी को निमंत्रण दिया था, बताइए हाँ या नहीं, उधर बताइए, निमंत्रण दिया था? नहीं, भगवान शंकर स्वयं उनके यहाँ गए, इसलिए कि भगवान की कथा कहनी है, सुननी है। हम और आप तो भगवान शंकर से बड़े नहीं हुए, हमारे आप में तो उतना का अंतर नहीं कि कोई शिव है, इसलिए भगवान की कथा हो रही है। तो आप जहां हैं कथा में आइए। कहा गोस्वामी जी ने कि जो जीव, जो व्यक्ति ये कह के रोता है कि हम तो कलयुग में आए हैं, बड़ा पाप है, बड़ा पाप है, बड़ा पाप समय है, बड़ा खराब समय है, सच्चाई ये बात नहीं है। सच्चाई ये है कि कलयुग में अगर कोई जीव अपने मन में ये बात सोचे कि हमें भला करना है, क्या बात सोचे? हमें किसी का हित करना है, तो उसे सोचने का पुण्य मिलेगा। आइए उस पंक्ति को हम लोग सुने जो गोस्वामी जी ने कहा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पावा। कर एक पुनीत प्रतापा,
अगर तो स्वामी जी के इतना कह देने के बाद भी आपको ये बात समझ में न आए कि भगवान ने आपके ऊपर करुणा की है, कृपा की है, आपको भगवान ने मनुष्य बना दिया, आपको भगवान ने 2 पैर दिए, सुनने की क्षमता दी, देखने के लिए आंख दिया, बोलने के लिए मुख दिया, इसके बाद भी अगर आपने कलयुग का दोष, समय का दोष दे करके भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो फिर अपने कर्म के फल को भोगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपके कर्म का फल जहां पर आप भोगेंगे ना वहां पर आपका कोई परिवार होगा, ना आपका धन होगा, कोई वहां पर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म आपके साथ में होगा। इसलिए अपने ऊपर रहम खाइए और भगवान के चरण में आसक्ति करिए। डरिए अपने किए हुए कर्मों से, डरिए जो आज तक आपने अपना समय इस तरह से गंवा दिया कि राम के प्रति आपके प्रेम में थोड़ी भी वृद्धि नहीं हुई। डरिए इस बात से और आज से, अभी से भी भगवान के नाम का स्मरण करिए। तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान राम ऐसे कृपालु हैं जो कृपा के बिना, पात्रता के बिना, अधिकारी के बिना कृपा करते। इसलिए हे मानव, हे कलयुग के जीव, अगर मेरे जैसा भरत चरित्र में मैंने आपको सुनाया था, गोस्वामी जी ने क्या लिखा था कि अगर भरत जी का जन्म न हुआ होता तो इस कलयुग में मेरे जैसे सठ को हठ करके श्री राम के सन्मुख कौन करता। ये भरत चरित्र की महिमा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि रामचरितमानस की कथा को सुनने का फल क्या है, राम कथा को कहने का फल क्या है, सुनने का फल क्या है। चूंकि हम और आप 7वें दिन में हैं, तो आइए हम लोग सुने कि राम की कथा, भगवान के गुणगान का फल क्या है। वो स्वामी जी ने लिखा, वाए न गति के पतित पावन, राम भजि सुन सत मना, पाई न गति के पतित पावन, राम भजि सुन सत मना, कनिका आसान मेरे व्याध गीत, गजाति खल तारे घना, अबीर यवन किरात खश, समझानी अति अघरू मुझे बिना, मालिक तेरी पावन, होए राम नाम बिनु, बिना मालिक तेरी पावन, होए राम नाम बिनु। रघुवंश भूषण चरित यह, नर कहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल होय, बिनु श्रम राम नाम सिधावहि, कलिमल मनोमल होय, बिनु श्रम राम नाम सिधावहि, राम नाम सिधावहि, राम नाम सिधावहि।
सदगति नहीं मिलेगी। अरे सदगति पाने वाले में तो विषयी लोग थे, वो भी पाए। भगवान के दर्शन से जीवन भर मांस का आहार करने वाला गिद्ध जटायु उतर गया। भगवान के बाण मारने से व्याध के तरह बाण भगवान ने मारा, बाली तर गया। गज का एक कमल का फूल भगवान को विवश कर दिया उसको बचाने के लिए। इसलिए राम के नाम का आश्रय लीजिए। आइए एक भजन हम लोग रंजीत जी से सुने, दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया। इस बात को हम और आप समझिए। कल ही हमने आपको कहा था कि संसार में जिसको जो मिला है वो कृपा राम की है। आपको लगे भले ही कि आपको किसी ने दे दिया, लेकिन अंदर की बात यह है कि राम जी ने जब कृपा किसी के ऊपर करते हैं तब कोई किसी की सहायता करता है। कल ही जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, विजयी वो है, संपन्न वो है, गुणगान करने के लायक वो है जिस पर आपकी कृपा है। इसलिए आइए समझे इस बात को कि संत ने क्या कहा राम जी के बारे में, कि राम जी कैसे दाता। भिखारी सारी दुनिया दाता तेरा।
से गरुड़ जी ने सुनी तो देखिए, अगर भगवान के चरण के प्रति प्रेम अगर हम और आप चाहते हैं कि हो, तो कथा का आश्रय लीजिए। कथा सुनने के बाद गरुड़ जी ने कहा, हे काकभूषुंडी जी, आपने जो भगवान की कथा मुझे सुनाई, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ करने को नहीं रह गया, मैं कृतकृत्य हो गया। राम की कथा जीवन को धन्य बनाती है। ये हमारे आपके जीवन की धन्य नहीं, अभी सुनाएंगे पंक्ति हम आपको, जब माता पार्वती ने भी अपने आप को धन्य कहा भगवान की कथा को सुनने के बाद। आइए गरुड़ जी ने क्या कहा काकभूषुंडी जी से हम लोग सुने कि मैं कृत कृत्य भयं तव वाणी, मैं कृत कृत्य भयं तव वाणी, सुनिह भूमि हर्षित सुशामी। काकभूषुंडी जी, आपने कृपा की, आपने प्रभु की कथा सुनाई, मेरे मन में जो संदेह पैदा हो गया था वो संदेह अब समाप्त हो गया। अब मैं कृतकृत्य हो गया और अब जो है मेरा जीवन, अब जो मेरा जन्म लेना, आप समझने का प्रयास कीजिएगा ये कौन कह रहा है। ये हमारे और आपके जैसा कोई सामान्य जीव नहीं कह रहा, ये गरुड़ जी कह रहे हैं जो भगवान के वाहन है। गरुड़ जी, भगवान का सानिध्य उनको मिला हुआ है, लेकिन उनको भी जब संदेह हुआ तो भगवान की कथा ने उनके संदेह को दूर करके उनको फिर से भगवान के प्रभुता को, भगवान के तत्व को समझने समझाने में और उसमें विश्वास पैदा किया। गरुड़ जी ने कहा कि अब जो है मेरा जन्म धन्य हुआ है, अब मेरा जीवन धन्य हुआ है। कब? जब मैंने राम की कथा सुनी है तब। हमारा आपका जीवन तो प्रत्येक दिन बीतता चला जा रहा है, न राम की कथा सुनने की इच्छा है, न कहने वाले की भी इच्छा है। हम तो मान लीजिए कल के बाद परसों उम्मीद रखे टिकट मेरा यहाँ से कट जाएगा, लेकिन श्री राम की कथा जो हम लोगों ने पिछले 6 दिन में सुनी और आज सुन रहे हैं, इसी उम्मीद पर हम ये कथा कर रहे हैं कि भगवान की करुणा हमारे और आपके ऊपर होगी, और जब उनकी करुणा होगी तभी हमको और आपको उनके चरण के प्रति प्रेम होगा, क्योंकि ये हमारे आपके बस में नहीं है कि हमको आपको भगवान के चरण के प्रति प्रेम हो। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, गिरिजा
एक बात मैं आपको बताता हूं, संत समागम के जैसा जीवन में अगर किसी को संत समागम मिल जाए तो उससे बड़ा लाभ जीवन में कुछ हो नहीं सकता। अब आप और हम सोचेंगे, कहेंगे कि संत समागम कैसे हमें और आपको मिले, तो जिस समय हम और आप परहित का कार्य करते हैं, जिस समय हम और आप भगवान के गुणगान का कार्य करते हैं, उस समय हम और आप संत का काम करते हैं। और जिस समय हम किसी के परहित को छोड़ करके किसी को दुख देने का काम, पीड़ करने का काम करते हैं, तो हम उसी समय असंत हो जाते हैं, उसी समय हम निश्चर हो जाते हैं, जब हम किसी के दूसरे के सुख को देख करके जलने लगते हैं, हमारे हृदय में आग जलने लगती है दूसरे की सुख और संपत्ति वैभव को देख कर। शंकर जी ने कहा, पार्वती मैं एक मूल तत्व आपको बताता हूं, बच्चों को जैसा शांत कराइए तो सामने में बिठाइए ला करके, अरे तो घर भिजाइए। आइए 2-4 बार भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग भी बोलिएगा, मुझे पता नहीं किसके भाव से भगवान कभी बोल रहा है और हमारा अपना सबका कल्याण हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। और भी भाव देता माता पार्वती से कहा, पार्वती अगर जीवन में संत समागम हो जाए, जो कि हमको आपको अभी यहां हो रहा है, तो फिर इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। आइए गोस्वामी जी ने क्या पंक्ति दिया, क्या शब्द दिया, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा सो होए नहीं, गावहि वेद पुराण। ये हरि की कृपा है, हम कथा कह रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। इसलिए आइए हम लोग भगवान को धन्यवाद दें। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ किया है, तेरा शुक्रिया है।
शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। बगैर प्रयास के मनुष्य भगवान की वो भक्ति को पा सकता है जो महात्माओं के लिए दुर्लभ है, वो भक्ति। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु कैसे? शंकर जी ने कहा, जे यह कथा निरंतर सुनहि, तो केवल सुनने से हो जाएगा? नहीं। शंकर जी ने कहा, जे यही कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। विश्वास के साथ यदि आप रामचरितमानस सुनेंगे तो आपको वो भक्ति मिलेगी भगवान की जो भक्ति मुनियों के लिए दुर्लभ है। मैंने आपको एक दिन कहा था कि भगवान की कथा, भगवान का चित्र, ये सारे भगवान होंगे। ये रामचरितमानस रूपी भगवान को अपने घर में रखिए। संभव हो तो किसी से सुनिए, ना संभव हो तो स्वयं पढ़िए। वो भी संभव ना हो तो फिर एक नाम राम नाम। शिव महापुराण में मैंने पढ़ा था, एक बार महादेव को कहीं जाना था, माता पार्वती से कुछ बात करनी थी। माता पार्वती ने कहा कि आज जो मेरा रूटीन का कार्य था, श्री हरि के सहस्त्र नाम जप करने का, अभी तक मैंने किया नहीं। अब भगवान शिव कैसे कहें ये बात कि राम नाम तो भगवान के 1000 नाम से अधिक फलदायी है। तो भगवान ने कहा, अच्छा एक काम आप करिए, आप एक बार राम का नाम ले लीजिए। एक बार राम का नाम श्री हरि के 1000 नाम के समतुल्य है। राम कथा आप मान लीजिए आप ना सुन सकिए, रामचरितमानस खरीदना, पढ़ना, अगरबत्ती लगाना, घर में रखना, ये भी बहुत कठिन बात है। तो फिर ये बात तो कठिन नहीं है कि आपके मुख से, हमारे मुख से राम का नाम निकले। और अगर ये भी कठिन है तो फिर समझिएगा कि गोस्वामी जी ने एक बात कही क्या कि तुलसी पूर्व पाप से, पिछले किए हुए पाप अगर आपके अभी समाप्त नहीं हुए तो क्या होगा? हरि चर्चा न सुहाव। वैसे प्राणियों को भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी जिसके पूर्व जन्म के पाप अभी समाप्त नहीं हुए। कैसे अच्छी नहीं लगेगी? पूछा किसी ने कि बाबा कैसे अच्छी नहीं लगेगी? गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, खाना क्या है? अच्छी बात है कि नहीं? अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? सभी ने कहा हाँ, लेकिन जिसको फीवर है, बुखार है, उसको खाना अच्छा लगता है क्या? बताइए हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। उसी प्रकार से जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होगा, खानों के बिना आप मर जाएंगे,
ये तय आपको करना है कि हमको उस पाप को राम नाम से क्षय करा देना है, भस्म करा देना है, या फिर उस पाप के प्रतिफल को भोगना। शंकर जी ने कहा, पार्वती, कोई अगर ब्राह्मण का विरोध करे और जीवन में ये सोचे कि वो सुखमय हो सकता है, किसी भगवान की भक्ति करे, मंदिर मंदिर जाए, लेकिन ब्राह्मण का द्रोह करके कोई सुखी नहीं हो सकता। हम और आप इतिहास इसी गांव का जानते हैं। किसी गांव के जो व्यक्ति ब्राह्मण के खेत से अनाज उखाड़ लिया करते थे, उनके वंश में कोई रहा नहीं। हम और आप जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मैं ये सब बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि रामचरितमानस का जो आखिरी उपदेश है वो जानना सबसे जरूरी है। 5-6 दिन तक तो हमने भगवान की कथा सुनी, जिससे हमको आपको भगवान में प्रेम जगे, लेकिन जो मूल उपदेश है जिसको अपने आचरण में लाना है, अगर ये हमने नहीं सुनाया या आपके कान तक नहीं गई और जाने के बाद भी अगर आपने अनुसरण नहीं किया तो सारा दोष आपका। शंकर जी ने कहा, पार्वती, जिन्होंने जीवन में गुरु नहीं किया और गुरु के चरण के प्रति जिसको प्रेम न हो, उसका भी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। हम और आप जानते हैं, शिव पुराण में ये कथा है कि अगर किसी को ये लगे कि हम किसको गुरु बनाएं, तो शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, आप नमः शिवाय का जाप करें। शिव, मैंने सुनाया था ये कथा में। अगर आपको गुरु ढूंढने में असुविधा हो रही है, दिल तसल्ली नहीं कर रहा किसे गुरु बनाए, तो आप नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र बोला जाता है। आप नमः शिवाय जपिए, नमः शिवाय करिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने शिव को ही गुरु मान लिया। ऐसा मत समझिएगा इधर शिव गुरु है पर चर्चा हुई कुछ विगत कई सालों से तो उस समय से शिव जी गुरु हो गए, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भी पुराण के सिद्धांत के हिसाब को ही पकड़ा था, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, इस कलिकाल में एक ही साधन है, एक ही साधन है, एक ही साधन है। क्या? कि आइए गोस्वामी जी ने क्या कहा, आप लोग सुने। एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा, योग ज्ञान तप जप सब नहीं है कारगर, तो कारगर क्या है? राम ही शोभिए गाइए, राम ही संतत शोभिए, राम गुण गाए, राम ही शोभिए गाइए,
गोस्वामी जी ने ताल ठोक कर कह दिया क्या कि मन कामना सिद्धि कर पावा, जो यह कथा कपट कली गावा। मन कामना सिद्धि कर पावा, जो यह कथा कपट कली गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, तिनको पर अवने भीतर। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, तिनको पर अवने भीतर। कहने वाले की, वक्ता की, श्रोता की, व्यवस्था की अगर कोई प्रशंसा भी कर दे कि वाह क्या राम की कथा हुई या क्या कथा कही गई, तो भी गोस्वामी जी ने कहा कि वो जीव संसार सागर से पार वैसे हो सकता है जितना श्रम किसी गाय के द्वारा बनाई गई खूड़ी में मान लीजिए जल हो, उसको पार करने में लगता है। या इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने राम की कथा को कहा, सुना, अनुमोदन किया, उसके लिए भवसागर उस प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से गाय की खूड़ी में जल हो। राम कथा का प्रताप ये है। इसलिए राम की कथा हम और आप कहते रहे, करते रहे, कथा चलते रहे। आवश्यकता है हमारे आज कथा यहाँ हुई, कुछ दिन के बाद दूसरे जगह पे हो, दूसरे लोग कहें, लेकिन जाने में सच्चाहट न, सुनने में किसी तरह का ये ना हो कि बोलने वाला कौन है। बोलने वाला महान नहीं होता है, महान विषय होता है। महान भगवान की कथा है जो आप यहां पर आकर के सुन रहे हैं। बोलने वाले में कोई विशेषता। आज माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि हे महादेव, मैं भी कृत्य हो गए, जैसे गरुड़ जी ने कहा। गोस्वामी जी ने कहा कि माता पार्वती ने कहा, सुनी शुभ कथा हृदय अति भाई। हृदय को बड़ी अच्छी लगी माता पार्वती को। और गिरिजा बोली गिरा सुहाई। माता पार्वती ने कहा क्या कि नाथ कृपा मम गत संदेहा। हे महादेव, आपने जो कृपा करके ये कथा सुनाई, उससे मेरा संदेह अब समाप्त हो गया। संदेह का समाप्त हो जाना मतलब विश्वास का अंकुर पैदा हो जाना। जब तक संदेह के साथ आप जी रहे हैं, तब तक विश्वास रूपी अंकुरन आपके हृदय में संभव नहीं। और संदेह समाप्त आपको राम की कथा से ही हो सकता है। राम की कथा के द्वारा ही ये संभव है। ये मैंने नहीं कहा, ये माता पार्वती ने कहा। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको गरुड़ जी की वाणी भी सुनाई थी। माता पार्वती ने कहा कि संदेह ही नहीं गया प्रभु। ऐसी बात नहीं कि हमने कथा सुनी तो केवल संदेह मेरा गया। एक और बात हो गई। शंकर जी ने पूछा, वो क्या बात? माता पार्वती ने कहा कि राम चरण उपजा नव नेह। नया नेह जो है, नया प्रेम का अंकुरन हमारे हृदय में हो गया। राम की कथा सुनने का फल यही है।
घर में दूध उबल रहा है, बड़ी चिंता, दूध आया नहीं हो। इसका मतलब कि आप कथा में रह करके भी कथा में नहीं है, ये याद रखिए। आपके मन में यह प्रश्न होगा कि कथा हमने बहुत बार सुनी, लेकिन हमारे हृदय से संदेह नहीं गया, हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का नया अंकुरण नहीं हुआ, तो फिर अपने आप से यह प्रश्न करिएगा कि क्या हम कथा में थे? अगर आप कथा में थे तो ये कथा का प्रभुत्व है कि आपके हृदय में प्रभु राम के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित कर दिया। माता पार्वती ने अपने आप को धन्य धन्य कहा, कृत्य कृत्य कहा। आप याद करिए उस पंक्ति को, मैं आपको रिकॉल करके सुनाता हूं। जिस समय माता पार्वती ने भगवान की कथा सुनने की इच्छा जताई, तो शंकर जी ने माता पार्वती को धन्य कितने बार कहा था? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कितने बार? 2 बार। तुम शान नहीं को पुकारी। लेकिन कथा सुनने के बाद माता पार्वती ने अपने आप को धन्य कितनी बार कहा? धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो कथा जो भव भय भारी। कितनी बार कहा अपने आप को धन्य? इसका मतलब क्या समझा आपने? राम की कथा को सुनने के बाद अगर माता पार्वती की धन्यता बढ़ सकती है, तो फिर हमारे आपके जीवन की धन्यता बढ़ेगी या नहीं? जोर से आवाज हाँ या ना जवाब, बढ़ेगी कि नहीं? इसलिए अगर अपने जीवन को धन्य बनाना हो तो हम और आप राम की कथा कहे सुने। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, राम से प्रेम करने वाला संसार में जो है, तो फिर उसके लिए रामचरितमानस से बढ़कर के प्रिय कोई नहीं है। राम जी के चरित्र, राम जी के गुणगान, राम जी की कथा से बढ़ के कोई नहीं। तो फिर इसे आप थोड़ा सा विज्ञान पर लेकर के चलिए। क्या है? टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। अगर रामचरितमानस किसी व्यक्ति के लिए अतिशय प्रिय है, तो उसका प्रतिक्रिया ये होगा कि राम को वो व्यक्ति अतिशय प्रिय होगा या नहीं होगा? कहा शंकर जी, आइए हम लोग कुछ पंक्ति को और गाते हैं। राम उपासक जे जग माही, राम उपासक जे जग माही, हे श्याम प्रिय आपको अभी उदाहरण दिया था, एक और उदाहरण उसी पर देता हूं। आप याद कीजिए माता शबरी के नवधा भक्ति प्रसंग को, और नवधा भक्ति प्रसंग के बाद प्रभु राम ने क्या कहा कि अगर 9 प्रकार की जो भक्ति है
उसमें से कोई भी एक भक्ति किसी को है तो वो क्या है भगवान को? सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। 9 प्रकार की भक्ति। चलिए हम भक्ति को इतना सा रिकैप कर दें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग। और हम और आप जो ये कह रहे हैं कौन सी भक्ति है? दूसरी भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मौन के बगैर रहने का, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक शंकर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सब में नहीं देखई पर दोषा। दूसरे का दोष नहीं देखना और जो लाभ आपको मिल रहा है जो है उसमें आनंद से रहना, ये भक्ति है। लेकिन हम क्या देखते हैं? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, हमको तो सदैव दूसरे का दोष ही दिखता है और अपने जो मिल रहा है उसमें संतोष नहीं, दूसरे को जो मिल रहा है उसमें क्यों, इस बात की चिंता है समस्तीपुर में। और नवम के बारे में तो भगवान ने और भी कह दिया, नवम सरल होकर के रही। और कैसे रही? सब क्षण सबके साथ रही। कैसे? छलहीन, छल को छोड़ करके प्रपंच के साथ आप भगवान का नाम लेंगे तो लिया हुआ नाम असरदार नहीं होगा, छल विहीन हो गए। और मम भरोस, मतलब भगवान पर भरोस किया हर्ष नदीन। और फिर तब कहा प्रभु राम में कि ये तो 9 में 9 है माता, आपको है। और आपकी बात छोड़िए, किसी को अगर एक भी हो, नव मोह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय मतलब थोड़ा प्रिय नहीं, वो हमको अतिशय प्रिय है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। तो हम और आप जो ये कर रहे हैं मम कथा प्रसंगा, ये भगवान की कथा प्रसंग दूसरी भक्ति। यहाँ पर संत का संग भी है, क्योंकि हम और आप जो कार्य कर रहे हैं ये तो अपना हित है, संसार का भी हित हो रहा है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से जो आवाज जा रही है उससे संसार का भी हित हो रहा है। इसलिए इस बात को समझते हुए कि अब आखिरी अवसर है, मनुष्य के बाद फिर कोई जन्म नहीं कि फिर से अगला कोई और जन्म हमें और आपको मिले। श्री रामचरितमानस का प्रचार हो, प्रसार हो, राम की कथा हम लोग आप लोग करें। और एक बात जान लीजिए, शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, वो व्यक्ति धन्य नहीं है जो राम की कथा करता है, वो कुल धन्य है जिस कुल का व्यक्ति राम की कथा करता। मैं आपको वो पंक्ति सुनाता हूं, मैं आपको कह रहा हूं इसलिए कि आप भी अपने घर में जाकर के रामचरितमानस की कथा बच्चों से भी आप सुन सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब राम की कथा गोस्वामी जी ने लिखना प्रारंभ किया तो शुरू में 7 दिन तक वो संस्कृत में लिखते थे और प्रत्येक दिन उनकी लिखी हुई कथा गायब हो जाया करती थी। 7 दिन तक यह प्रकरण चला। और जब हनुमान जी से गोस्वामी जी ने प्रार्थना की तो हनुमान जी ने कहा, हे गोस्वामी जी, राम जी का गुणगान संस्कृत में है, भगवान को ये चिंता है कि इस कलयुग में संस्कृत के जानकार कितने लोग होंगे, कम लोग होंगे। इसलिए
भगवान ये चाहते हैं कि आप उनके गुणगान को, उनके चरित्र को ऐसी भाषा में लिखिए जिसको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ सके। और तब गोस्वामी जी ने इस भाषा को चुना। सोचिए आप इस बात को, तो भगवान को कितनी चिंता हमारी आपकी है। वाल्मीकि जी को फिर से गोस्वामी जी बना करके रामचरित को अवधी भाषा में हमारे आपके सामने प्रकट भगवान ने करवा दिया। भक्तमाल की कथा में लिखा कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी स्वयं तुलसी जी बन करके आए। अब वो आकर के रामचरितमानस हमको आपको दोनों ने दिया, बाकी छोड़ दिया हमारे आपके ऊपर। कहा शंकर जी ने, पार्वती वो कुल धन्य है। आइए हम लोग उस पंक्ति को सुनते हैं। सो कुल धन्य उमा सुनो। और केवल धन्य ही नहीं है वो कुल जहां पर कि रामचरितमानस की कथा को लोग कहे सुने। संसार के द्वारा पूज्य है, जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जे पुर श्री राम की कथा का परायण जिसके हृदय में, जिसको ऐसी मति गति मिल जाए, वो अपने कुल को धन्य कर देता। हम और आप जानते हैं कि ईश्वर की कथा मैंने अपने पूज्य पिता वैकुंठवासी श्री अजय सिंह अधिवक्ता के स्मरण के अवसर पर हमने 7 दिन की कथा रखी। कल की कथा का तो पुण्य हमने हमारे सीनियर प्रमोद भारद्वाज जो कि कोरोना के कारण गुड़गांव में कल गुजर गए, उनको हमने अर्पित कर दिया था। और बाकी 6 दिन जो बचे, तो मैंने जो कथा कहने की व्यवस्था की और कथा कही, इसका सारा पुण्य में व्यासपीठ से अपने पिता को अर्पण करता हूं। हमारे पिताजी को सद्गति मिले, और एक पुत्र का धर्म भी यही है कि अपने माता पिता की सद्गति के लिए जो हो सके वो करे। भगवान ने अगर जीवन रखा तो आपको आगे और भी, अभी तो मैं आपको कथा सुनाता हूं, और भी विद्वान के द्वारा भगवान की कथा आपको मैं सुलभ कराऊंगा। लेकिन ये बात हो पाएगा या ना हो पाएगा, ये तो भगवान जानते हैं। ये तो इच्छा मेरी है, पूरा करना उनके हाथ में है। मेरे मन में है कि हमारे गांव में रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हो। आइए हम लोग कथा को विश्राम देंगे, भजन सुनेंगे। लेकिन भरतदास जी कथा के आखिरी दिन गाया करते हैं, शुभ मंगल 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 हो। तो हम लोग ये गाते हैं, उसके बाद फिर भजन सुनेंगे हम लोग। समय पर ही कथा का विश्राम याद हो जाएगा। शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। मंगल हो, जल मंगल हो।
चेतावनी भजन जो है हम लोग रंजीत जी से सुने। नहीं चाहिए दिल दुखाना। उसके बाद हम लोग हनुमान चालीसा आरती करेंगे। हेलो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदाना रहा है, सदाना रहेगा, सदाना रहा है, सदाना रहेगा, सदाना किसी का। नहीं चाहिए आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सच तुझको आके झुकाना पड़ेगा। बुलावा तो जाना पड़ेगा, सच तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए शोहरत
जल जाए जीवा आपकी राम के नाम आप सबों को, जो लोग यहाँ सामने हैं, कथा सुन रहे हैं, जो लोग घर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, आप सबों को सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरे जुबान। इस भाव के साथ प्रणाम करते हुए भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने अतिशय कृपा की, जो पिछले 6 दिनों से हम लोग राम की कथा निर्विघ्न रूप से कह पाए और सुन पाए। हमारे कलाकार पंकज जी और नरेश जी ने भी कृपा की और उनकी सेवा भी हमको पिछले 6 दिनों से निर्बाध रूप से मिलती है। हनुमान जी की विशेष कृपा रही, उन्होंने ऐसी मति दी कि इस छुट्टी में ये दूसरी बार भगवान की कथा संभव हो पाए। प्रत्येक दिन की कथा, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि अजय भक्ति कथा YouTube चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, और ये हमने इसलिए किया कि मान लीजिए कुछ समय के बाद हम रहें ना रहें, और नहीं रहना ही तो आखिरी सच्चाई जीवन की है, लेकिन ये तकनीक के माध्यम से उस समय भी हमको कोई ना कोई जब देखना चाहेगा तो जीवंत रूप में YouTube चैनल में हम देखते हैं। भगवान को एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान की करुणा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जो जिन्होंने सुना और जिन्होंने नहीं भी सुना, सबके ऊपर हो, इस प्रार्थना के साथ आइए हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं।